सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग कर रहे हैं वीकली एक्टिविटी 2.4 का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स वीएस डेटा साइंस। सो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं द बार चार्ट गिवन इन 2.4 फिगर। तो बार चार्ट 2.4 फिगर में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड बार चार्ट में क्या दिया गया है कि द बार चार्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सबके मार्क्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। पूछा गया है सब्जेक्ट आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। इसमें अपने को बताना क्या है, इसमें बताना है, चूज करना है राइट ऑप्शन। बार चार्ट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी नहीं है। देयर आर नो ग्रिड लाइंस एट द टॉप ऑफ द बार्स, तो ये भी नहीं कह सकते। द बेस लाइन डज नॉट स्टार्ट एट जीरो, देखो बेस लाइन जो है वो डज नॉट स्टार्ट एट जीरो से उसका मतलब है कि जो लाइन आपको दी गई है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं है, दैट इज स्टार्ट विद 20, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 2.4.3 फिगर। The pie chart represent of the result of an online poll conducted by a sport channel to choose the better captain among विराट कोहली and MS धोनी। ये पोल है, तो धोनी को कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है? 62% लोगों ने, ठीक है। ये रहा धोनी का वोट, यहाँ पे ये रहा कोहली का वोट, ठीक है। हालांकि अगर ये आप बार चार्ट देखो और अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है तो दिस इज अ मिसलीडिंग बार चार्ट, बिकॉज देखो धोनी का परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पे धोनी का जो एंगल होगा वो उल्टा होना चाहिए था, मतलब धोनी का जो एंगल होता वो बड़ा होता, तो यहाँ पे जो एंगल दिखाया गया है वो एंगल काफी छोटा है यहाँ पे धोनी वाला, तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए था। तो दिस इज अ मिसलीडिंग पाई चार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, the pie chart is misleading because the angles of slice in the pie chart are not proportional to the value they represent, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। देन अगेन पढ़ते हैं कि द पाई चार्ट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट ओबेज द एरिया प्रिंसिपल, बट एरिया प्रिंसिपल भी तो सही नहीं है, एरिया भी तो सही नहीं है। द पाई चार्ट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट ओबेज द एरिया प्रिंसिपल, नहीं ये बात भी सही नहीं, क्योंकि एरिया प्रिंसिपल तो अगर मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूँ तो इसको ध्यान से जरा देखना, तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि जो आपका चार्ट है इसमें एरिया भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखो विराट कोहली का एरिया ज्यादा बताया जा रहा है, एंगल भी ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि पोल्स में ऐसा है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं एंड फिरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को। द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया प्रिंसिपल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है फिगर shows the bar chart representation of the result of an online poll conducted by IMDb। जो मूवीज का IMDb होता है उसने क्या करा, एक पोल है उसका, इन विच आ पार्टिसिपेट वोट्स ऑफ देयर फेवरेट फिल्म पे वोट करा गया है बेस्ड ऑन देयर बार चार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले एक बार बार चार्ट देख लेते हैं, देख लो, 3 इडियट का है, चक दे इंडिया है, रंग दे बसंती है, स्वदेश है, ठीक है। द बार चार्ट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट ओबेज द एरिया प्रिंसिपल। बार चार्ट में एरिया प्रिंसिपल का क्या काम, ये तो गलत ही है पहला ऑप्शन। देन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। द बार चार्ट इज नॉट मिसलीडिंग बिकॉज द width of the bar is the same, देखो इसकी चौड़ाई भी तो जो है वो भी तो सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द बार चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज द width ऑफ द बार आर नॉट द सेम, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन है द बार चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया प्रिंसिपल, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई is the graph plotted in figure 2.4.5 representing the share of the vote in the election in the United States of America। तो ये आपको दो बार चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये मिसलीडिंग है, ठीक है। तो इसमें देखो मिसलीडिंग बेस लाइन, मिसलीडिंग बेस लाइन, तो यहाँ पे कहीं पे आपको बेस लाइन दी गई है क्या, नहीं दी गई है, तो मिसलीडिंग बेस लाइन है, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा एक ही सही वाला है तो एक ही सही होगा, वैसे तो और कोई सही होने की जरूरत है नहीं, बट एक बार पढ़ लेते हैं। मिसलीडिंग बाई एक्सिस, नहीं बाई एक्सिस तो ये दी गई है आपको। इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बेस लाइन है नहीं। बोथ मिसलीडिंग बेसलाइन एंड मैनिपुलेटेड बाई एक्सिस, मैनिपुलेटेड बाई एक्सिस तो है नहीं, बाई एक्सिस तो सही दिया गया है, बस बेसलाइन नहीं है, तो मिसिंग बेसलाइन का केस इसमें हो जाएगा। Then move to the next question. Why is the graph plotted in figure 2.4.6 misleading? इसको बताना है कि misleading क्यों है। तो देखो
एक तो मुझे जो सीधा सीधा देखने पे लग रहा है कि ये कटेड क्यों है यहाँ पे, ठीक है, इसका रीजन भी आपको बताऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं मिसलीडिंग बेसलाइन। बेसलाइन तो इसमें है तो ये ऑप्शन तो सही आपका हो नहीं सकता है। मैनिपुलेटेड बाई एक्सेस, तो बाई एक्सेस 5, 50, 55, 60, तो यहाँ से ये मैनिपुलेटेड है, ठीक है, मैनिपुलेटेड क्योंकि जीरो, जीरो के बाद 5 है एंड 5 के बाद 50 आ गया। तो देखो ये बीच में क्या है, इस ग्राफ को कुछ इस हिसाब से बनाया गया है, अगर मैं देखूं कुछ इस हिसाब का ग्राफ है, डॉट 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 करके है बीच में, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, 5 के बाद जस्ट जंप कर दिया गया, तो इसमें कुछ मिसलीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, जंप कर दिया गया नेक्स्ट मूव पे, ठीक है। इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, तो देखो पूरा ग्राफ प्रॉपर दिख रहा है तो यही कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। बोथ मिसलीडिंग, मिसिंग बेसलाइन एंड मैनिपुलेटेड बाय एक्सेस, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ। तो अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑफ द इंडियन टेलीकॉम मार्केट इज प्लॉटेड एज द पाई चार्ट शोन इन द फिगर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। टेलीकॉम मार्केट का एक पाई चार्ट आपके सामने प्लॉट किया गया है, ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं। द पाई चार्ट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ। देखो एयरटेल इज 27% और ग्रीन वाला 27, तो मुझे लग रहा है लगभग दोनों का एरिया इज इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 9% को देख रहा हूँ बीएसएनएल को, तो ये 9% में दिख रहा है, तो इसका एरिया भी सही है। 37% का एरिया ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो एरिया के बेसिस पे तो मैं नहीं कह सकता कि मिसलीडिंग है, तो अभी पहला ऑप्शन नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट, द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग, तो मिसलीडिंग तो नहीं है, अभी तक तो नहीं लगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द पाई चार्ट हैज राउंड ऑफ एरर्स, राउंड ऑफ एरर्स हैं क्या, 37, 27, 27 एंड 9 को काउंट करो एक बार। यहाँ पे अगर 27, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, यहाँ पे अगर 27 एंड 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7, 7, 14, 2, 2, 4 एंड 5, 54, 54 प्लस 37 एक बार करके देखते हैं, तो डेट इज 11 एंड 3, 5, 3, 8 एंड 9, 91 प्लस 9, ये तो 100 पूरा, तो कहीं भी राउंड ऑफ एरर्स तो इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो ग्राफ है ये कहीं से भी मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो दिस पाई चार्ट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, ये इसका सही होगा बिकॉज सारे कंपोनेंट इसमें एकदम सही है। तो ये था आपकी वीकली एक्टिविटी 2.4 स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट वीकली एक्टिविटी की। थैंक यू वेरी मच।